मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मैं कलेक्ट करके दूंगा। 1 लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। आशीष चौहान जी से जब मैं मिला, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। वो क्या बोले कि धंधा बड़ा करने के बाद वहां नहीं आना, वहां आइए ताकि धंधा बड़ा हो जाए। क्या आप जिंदगी में बड़ा पैसा फंड रेजिंग करना चाहते हैं? लाउडली यस नो। आप चाहते हैं आपका बिजनेस भी दुनिया भर में फैले? लाउडली यस नो। उत्साह के साथ और एक बहुत ही उत्साह के साथ, थंडरस अपलॉज के साथ, वी वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आशीष चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आईआईटी से पढ़ाई की, आईआईएम से पढ़ाई की। आईआईटी, आईआईएम ये वो करके जब तक हम खुद नहीं करेंगे कुछ नहीं होना। हम लोग गुजराती में कहते हैं कि आप मुंह अगर स्वर्ग न जाए, मीन्स इफ यू डोंट डाई यू विल नॉट गो टू हेवन। स्वर्ग मेरे को जाना है तो मेरे को ही मरना पड़ेगा। आपको बड़ा बनना है तो आपको पैसे जुटाने की क्षमता चाहिए। लेकिन पैसा किसको मिलता है? भ्रम हो जाता है हमको। वो एक न्यूज़पेपर पढ़ के या 100 न्यूज़पेपर पढ़ के हर रोज पढ़ के लगता है कि मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, जब मैं बिजनेस लेके जाऊं प्रपोजल, वो पैसा दे देगा। कोई देने वाला नहीं है। तो इसी की वजह से बीएसई ने 2012 में एक एसएमई सेगमेंट करके एक चीज चालू की, जिसमें आप 1 करोड़ रुपया भी जुड़ा सकते हो, आप 5 करोड़ भी जुड़ा सकते हो, 50 करोड़ भी जुड़ा सकते हो। वो इक्विटी का है, आपको वापस देना नहीं है। तो इक्विटी जो ऐसी चीज है उसका मीटर चढ़ता नहीं है। हमने रिसेंटली एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, बीएसई स्टार्टअप, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई 3 करोड़ की भी जरूरत नहीं है, कोई 5 करोड़ की भी जरूरत नहीं है। नई कंपनी है, पूरी कल ही बनी है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो कंपनी भी जो हाईटेक में है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो बीएसई में आके 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बीएसई पे लिस्ट किया उनकी कंपनी। और एवरेज करीब 10 करोड़ रुपया वो लोग जुटाते हैं पब्लिक से। अभी भाई के पास लेके जाओ पैसा, आपने धंधा ठीक चल रहा है, 20 लाख दे दो, भाई के पास 20 करोड़ होगा। लेकिन वो बोलेगा यार मेरा सब पड़ा हुआ है, माने सब अटका हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन आप कहो कि बॉस लिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो 20 का 50 दे देगा ना। तो आपको अपने भाई से लेना है, माँ बाप से लेना है, परिवार से लेना है, वेंडर से लेना है, सप्लायर से लेना है, किसी से भी, उसको लिस्टिंग में कराइए। तो उससे क्या होगा कि वो आपके पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन उनको एक एग्जिट मिल जाता है। जब भी उनको बेचना है, जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग बेच के निकल सकते, किसी और को बेच देंगे ना, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। तो ऐसे 311 कंपनियों ने लिस्ट किया हुआ है, और उसमें से 66 कंपनियां इतनी बड़ी हो गई कि अब मेन बोर्ड पे जा रही है। 7 साल में 20% कंपनीज ऑलरेडी मेन बोर्ड पे जा चुकी है, और कंपनियां जाएगी। वो 311 कंपनियों ने करीब करीब 3200 करोड़ रुपया लोगों से जुटाया है। आज उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वेल्थ है, वो करीब 18,000 करोड़ हो गया। लेकिन हर एक इंडस्ट्री को, हर एक उद्योगपति को, और मैडम जो उद्योग चलाती है उनको भी मेरा वादा है कि आपको 1 लाख रुपया चाहिए, मैं कलेक्ट करके दूंगा। और आपको 1 लाख करोड़ चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वेल्थ है, भागीदारी की वेल्थ, वो 1.5 लाख करोड़ रुपया है। तो आप बीएसई पे लिस्ट कर सकते हो। मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आशीष जी से, इधर रोके सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जाग गई है, और अब इनको भी लगता है कि यार अगर 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ मुझको मिल सकता है, मैं अच्छा ले जाऊंगा बिजनेस। अगर थोड़ा बहुत आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, प्लान अच्छा है, पैसा मिले तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक उम्मीद जाग गई है। किसी को, हर एक की एपेटाइट अलग है, जरूरत अलग है। पर अगला स्टेप क्या है? ये मर्चेंट बैंकर कौन होता है? आई बैंकर, मर्चेंट बैंकर, जो ये सारा काम करने में मेरी मदद करेगा, और ये मुझे कहां मिलेगा, और इसके साथ मुझे कैसे इंटरैक्ट करना है।
ये मेरा प्रश्न है। ये जो मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई बैंकर जिसको कहते हैं, वो बेसिकली एक ब्रोकर तरीके का लोग रहते हैं। वो आपको जानना है कि कहां पर है ये लोग, तो bscsme.com पे आप जाइएगा, वहां पे मर्चेंट बैंकरों की लिस्ट है। उनमें से जो आपके शहर में हो या आपके इर्द गिर्द हो, या इवन सपोज कोई आप महसाणा से हो, आप हल्द्वानी से हो, आप डिब्रूगढ़ से हो, तो भी आप उनको फोन करके बात कर सकते हो। गरीब आदमी सोच नहीं सकता था बड़ा बनने का, आज कोई भी आदमी सोच सकता है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने स्टेज पे विवेक बिंद्रा जी, कि जिन्होंने शून्य में से सर्जन किया है ना, अपना दिमाग लगा के अपने जात मेहनत से किया है। कोई सपोर्ट किसी से नहीं हुआ होगा, बहुत उन्होंने भी पापड़ बेले होंगे, बहुत लातें खाई होगी। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, उनके लिए एक एप्लॉज